स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजों में एक बार फिर से मध्य प्रदेश ने बाजी मार ली है। राजस्थान महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन चुका है। 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्य में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आया है। इंदौर ने सफाई का सिक्सर लगाया, एक बार फिर से नंबर 1 बना है इंदौर। भोपाल की रैंक पिछली बार के मुकाबले सुधरी है। इस बार भोपाल को 6ठा स्थान मिला है। पिछली बार यह 7वें स्थान पर था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सफाई का अवार्ड हासिल किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कौशल किशोर इस दौरान मौजूद रहे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में एक बार फिर से नंबर 1 बना है मध्य प्रदेश और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से भी मध्य प्रदेश वासियों को बधाई, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण में जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से बाजी मारी है, 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्य में मध्य प्रदेश इस वक्त नंबर 1 पर आया है। और देखिए, इंदौर को ये पहला स्थान हासिल हुआ है और सिक्सर लगाया है। स्वच्छता के मामले में इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया, एक बार फिर से नंबर 1 बना है मध्य प्रदेश। और अगर शहरों की बात आप करेंगे तो देखिए, इंदौर को नंबर 1 स्थान मिला है। इसके अलावा राजधानी भोपाल का जो रैंक है वो पहले के मुकाबले सुधरा है। 6ठी पोजीशन इस बार राजधानी भोपाल को मिली है। पिछली बार 7वें स्थान पर था भोपाल, लेकिन इस बार ये जो पोजीशन है वो सुधरी है और 6ठे स्थान पर आ चुका है। स्वच्छता में इंदौर के लगातार 6ठी बार पूरे देश में नंबर 1 आने पर सीएम शिवराज सिंह ने इंदौर वासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी देखिए बधाई दी गई है। ट्वीट किया गया, बधाइयां, शुभकामनाएं, अभिनंदन। ये ट्वीट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। गर्व है मुझे स्वच्छता के शिखर पर, सुशोभित इंदौर पर। और जनता को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट। इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बधाई दी गई है। सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई दी गई है एमपी के, और इसके अलावा जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री बधाई देते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश का डंका बजाए। देखिए, देश का सबसे साफ स्टेट हो चुका है मध्य प्रदेश और इंदौर सबसे साफ शहरों की श्रेणी में नंबर 1 पर आया है। राजधानी भोपाल 6ठे नंबर पर, पिछली बार यह स्थान 7वें पर था, लेकिन इस बार 6ठा स्थान मिला है राजधानी भोपाल को। इंदौर ने एक बार फिर से बाजी मारी, इंदौर नंबर 1 पर आया है। जी मीडिया संवाददाता आकाश इस वक्त भोपाल से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सबसे पहले तो भोपाल वासियों को भी बहुत बहुत बधाई जी मीडिया की तरफ से। पिछली बार 7वां स्थान था, 6ठे पर पहुंच गए। नंबर 1 पर आने की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, तैयारी तो इस बार भी नंबर 1 की आने की थी भोपाल की, लेकिन रैंकिंग जरूर सुधरी है। नंबर 1 तो नहीं पहुंचा है। भोपाल ने काफी मेहनत की इस बार, चाहे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात हो या फिर साज सज्जा की बात हो या फिर सफाई की बात हो, इन सभी मामलों में भोपाल का प्रदर्शन अच्छा रहा। और सबसे खास बात है कि इस बार मध्य प्रदेश का प्रदर्शन देश में सबसे बेहतर देखने को मिला। पिछली बार तीसरी रैंक पर था, इस बार पहले नंबर पर आया। इंदौर की तो बात ही अलग है पूजा, इंदौर ने छक्का लगा दिया है। भोपाल के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। मैम, भोपाल इस बार 6वें नंबर पर, इंदौर तो 6वीं बार पहले नंबर पर आ गया है। मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर, प्राउड फील कर रही हैं? जी हाँ, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मध्य प्रदेश हमारा इंडिया में नंबर 1 पोजीशन में आया है और मैं इसके लिए अपने सीएम साहब को धन्यवाद देती हूँ। और जो हम लोग को इसमें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और हम पूरी कोशिश करेंगे अपने मध्य प्रदेश को स्वच्छ और साफ, नीट और क्लीन रखने का। स्वच्छता का प्रण लेती हैं, अब इसी तरह से स्वच्छता बनाए रखेंगी? जी हाँ, मैं स्वच्छता का प्रण लेती हूँ कि मैं इसी तरह स्वच्छता अपने मध्य प्रदेश में कायम रखूंगी। देखिए, इसी तरीके से स्वच्छता प्रदेश में कायम रखेंगी, ये प्रण भी इन्होंने लिया है। क्योंकि भोपाल की रैंकिंग जरूर सुधरी, लेकिन उतनी बेहतर रैंकिंग भोपाल में देखने को नहीं मिली। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, एमपी पूरे देश में नंबर 1, इस बार बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा, आगे भी बेहतर परफॉर्मेंस होगी, प्राउड फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम। भारत मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसा कि अभी मुझे ज्ञात हुआ कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ने लगातार 6वें वर्ष भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि हम भी मध्य प्रदेश के निवासी है, खंडवा बुरहानपुर जिले के निवासी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और भोपाल की भी रैंकिंग सुधरी है और फिलहाल हम भोपाल में हैं, तो भोपाल भी झीलों की नगरी में हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, साफ सफाई देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, बोट क्लब पर आप लोग घूमने आई हैं। इस बार एमपी पूरे देश में नंबर 1 पाया है स्वच्छता के मामलों में, कैसा लग रहा है? मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर सब शहर
सभी शहरों की रैंकिंग जो है अच्छी है, इंदौर तो छक्का लगा चुका है। देखिए, मैं भोपाल में पिछले 11 साल से रह रही हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी जगह है। ये रिलेटिव से मेरे लखनऊ से स्पेशली भोपाल में घूमने के लिए आए हैं। इनसे पूछिए कैसा लगा। इनसे पूछिए आप, तो इनके विचार। अच्छा, पहले आपसे आपका एक्सपीरियंस ले लेते हैं। मेरा तो है डेफिनेटली भोपाल मेरे लिए बेस्ट प्लेस है। हर एक चीज के मामले में क्लीन सिटी है, ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली मेरे तरफ से बेस्ट है। कुछ लोग यूपी से हैं, पूजा, उनसे भी बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश से आई है, भोपाल में है, झीलों की नगरी है। और स्वच्छता आपको कैसी लगी? सफाई के मामले में बात करें तो देखिए, सफाई के मामले में तो बहुत ही अच्छा है। अभी तक जितने भी प्लेस पे गए हम लोग, भोपाल सबसे अच्छा लगा। इंदौर भी काफी क्लीन था और यूपी में तो इतनी क्लीननेस नहीं है जितनी यहाँ पे है। देखिए, यूपी में इतनी क्लीननेस नहीं है, आप क्या कहेंगे? सेम, अभी हम लोग उज्जैन गए थे और वहाँ हमने इंदौर में भी काफी साफ सफाई देखी और यहाँ भोपाल में भी हमें अच्छा लग रहा है देख के। देखिए, इंदौर उज्जैन में भी अच्छी साफ सफाई देखी, लोग भोपाल बता में रहे भी हैं बहुत अच्छा लग कि रहा है। भोपाल में आकर उन्हें कितना अच्छा लगा। आकाश, आप बात करते रहिए। प्रमोद भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रमोद से भी सवाल कर लेती हूँ। प्रमोद, भोपाल देखिए सबसे ज्यादा वार्ड हैं भोपाल में, और जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो ये ना केवल जनप्रतिनिधियों की बदौलत जिस तरीके से एक संदेश दिया जाता है, बल्कि जो आम जन होते हैं उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे में। तो भोपाल को 7वें स्थान से 6ठे पायदान पर लाने में कितनी बड़ी भूमिका आम जन की रही है? कैसा महसूस कर रहे हैं आज लोग? लेकिन 6ठे स्थान से पहले स्थान पर भोपाल कैसे पहुंचे, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं लोग? देखिए, लोगों में उत्साह है और जन भागीदारी से ये सब संभव हुआ है। मध्य प्रदेश के लोग जागरूक हुए हैं, इंदौर के हुए हैं, भोपाल के हुए हैं। लोगों ने इस बात को समझा है। पीएम मोदी का जो मंत्र था गंदगी भारत छोड़ो, उसको लोगों ने बहुत अच्छे से धारण किया। यही वजह है कि गंदगी का सफाया हो गया है। और इंदौर ने जिस तरीके से 6वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है, ये अपने आप में कीर्तिमान है। और मैंने इंदौर में लंबे समय तक देखिए रिपोर्टिंग की है। वहाँ की सड़कें, वहाँ के सार्वजनिक शौचालय, वहाँ पर जो नगर निगम के जो वर्कर जिस तरीके से काम करते हैं, वो देखिए ऐसा काम कहीं और नहीं देखा। दिन हो रात हो सड़कें चमचमाती नज़र आती हैं। और प्राइवेट शौचालय जैसे होते हैं वैसे ही सार्वजनिक शौचालय नगर निगम के हैं। ऐसी व्यवस्था, इसलिए इंदौर सबसे अलग है। वहाँ का आप कचरा निपटान पद्धति देख लीजिए। गीले कचरे का और सूखे कचरे का दोनों का ही अलग अलग निपटान होता है। सबसे बड़े प्लांट में से एक वहाँ पर देखिए कचरे से गैस भी बनाई जाती है। ये भी इंदौर में ही होता है और कहीं नहीं सुना। 1, 2, 3, 4, 5 और 6ठी बार इंदौर नंबर बना गया है। और इंदौर ने तो कीर्तिमान रच दिया है। भोपाल भी पीछे नहीं है, झीलों का शहर है और यहाँ के लोगों ने भी इंदौर से बहुत कुछ सीखा है। यही वजह है कि भोपाल 6वें नंबर पर आ गया। तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश की हर खबर हम दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश पहला वो स्टेट बना है जो पहले नंबर पर आया स्वच्छता के मामले में। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो शुरुआत की थी पौधा लगाने से अपने दिन का वो शुभारंभ करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो एक संदेश मुख्यमंत्री का लोगों के बीच कितना असर कर पाया, खास तौर पर मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाने के मामले में? देखिए, पीएम मोदी ने जो अभियान शुरुआत की, मुख्यमंत्री ने, और मध्य प्रदेश में ये देखने को ज्यादातर आपको मिलेगा, बड़े नेता सड़कों पर नजर आते हैं, झाड़ू लगाते नजर आते हैं। इससे जन जागृति आई, लोगों ने इस बात को समझा और लोग भी उनके साथ हुए। मुख्यमंत्री का पर्यावरण प्रेम एक दिन का नहीं है, हर दिन देखा जाता है। और ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जो हर दिन पेड़ लगाते हैं। उनका ये अभियान सतत जारी है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के शहर हो या स्टेट हो या भोपाल राजधानी हो, कीर्तिमान रच रहे हैं लगातार। और इंदौर की तो बात कर लीजिए आप, इंदौर तो बहुत आकर्षित करता है पूरे देश ही नहीं, विदेश में भी इंदौर का ये जो सफाई का मॉडल है वो लोग देखने के लिए आते हैं। पिछले कुछ समय की बात है जब इंदौर के दौरे पे था और एक मैं स्टोरी कवर कर रहा था, उस दौरान विदेश से एक टीम पहुंची थी इंदौर की सफाई को देखने के लिए। ये देखिए, प्रदेश सरकार की जो सफाई को लेकर जो अभियान है वो दिखाता है कि प्रदेश सरकार इस अभियान को किस तरीके से अभियान का असर भी पड़ रहा है प्रमोद जमीनी स्तर पर, वो हम सब देख रहे हैं। आकाश, आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, जाते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों को आप देखते हैं। पिछले कुछ सालों में कितना बदलाव आपको स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, और लोगों का जो बिहेव था, एक पर्यावरण के प्रति जो उनकी जागरूकता थी, वो कितनी ज्यादा बढ़ी है बीते कुछ सालों में?
देखिए बिल्कुल, देखिए बड़ी अगर बात करें तो बहुत ज्यादा जागरूकता लोगों में बढ़ी है। और क्योंकि राज्य सरकार का भी फोकस रहा है कि स्वच्छता अभियान को, स्वच्छ भारत अभियान को एमपी में तेजी से चलाया जाए। यही कारण देखिए जो प्रदेश के अधिकतर गांव हैं उन्हें ODF प्लस घोषित कर दिया गया है। भोपाल के जो ग्रामीण क्षेत्र के गांव हैं वो ODF प्लस हैं, क्योंकि लगातार सरकारी कोशिश कर रही है कि जो प्रदेश के अलग अलग जिले हैं वो स्वच्छ हों, और इंदौर से सभी सीख ले रहे हैं। यही कारण है कि भोपाल की रैंकिंग सुधरी है। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो जो सिटीजन फीडबैक इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में रहा है वो बहुत बेहतर रहा है, और यही कारण रहा है कि एमपी तीसरे नंबर से पहले नंबर पर पहुंचा है। राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पछाड़ते हुए एमपी इस बार पहले नंबर पर आया। तो खासतौर पर ये मानना होगा कि बहुत बेहतर प्रयास किए गए। भोपाल में कचरा कलेक्शन पर खास फोकस किया गया कि डोर टू डोर जो कचरा कलेक्शन है वो सही समय पर हो, डस्टबिन की सुनिश्चितता की गई। इसके अलावा ये जरूरी हो जाता है आकाश, क्योंकि अकेले जनप्रतिनिधि, अकेला प्रशासन, सरकार कुछ नहीं कर सकती। आम जन का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों की सहभागिता के साथ ही इस तरीके से स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में पहला स्थान प्राप्त किया जा सकता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और अपडेट्स आपसे लेंगे। भोपाल वासी स्वच्छता सर्वेक्षण में नतीजे आने के बाद क्या कह रहे हैं, भोपाल वासियों का क्या रिएक्शन है, वो दर्शकों को सुनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, है ना, तो क्योंकि ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाता है, और मुंबई के बाद एमपी का मुंबई ये इंदौर ही कहलाता है। भोपाल भी है, परंतु इंदौर की बात अलग है। पिछले 5 वर्षों से वो लगातार नंबर 1 पे आ रहा है स्वच्छता में। तो चूंकि मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ और बुरहानपुर का निवासी हूँ, यहाँ भोपाल के पास मेरी जॉब है ना, तो इसीलिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल प्राउड फील तो करेंगे, क्योंकि एमपी का इंदौर जो है मतलब वो वैसे तो सबसे बड़ा है एमपी में, लेकिन उसका है ना पिछले 5 वर्षों से उसका रिकॉर्ड रहा है कि वो है ना सबसे मतलब स्वच्छता में सबसे नंबर 1 पे आ रहा है। और हम लोग एमपी के ही निवासी है, तो जैसे कि भोपाल भी है ना थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है और बाकी शहर भी है ना कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का भी सपना है कि अपना देश पूरा ही स्वच्छता में बने, पूरा देश ही स्वच्छ हो जाए एक दिन, यही हमारी मनोकामना है। आकाश, प्रमोद में लौटूंगे आपके पास। अपडेट्स दे देते हैं दर्शकों को। खबर आ रही है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ का भी परचम लहराया है। दुर्ग जिले के पाटन को देश में दूसरा स्थान मिला है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दूसरे नंबर पर आया है। ईस्ट जोन में पाटन पहले नंबर पर आया है। रायपुर रैंक में सुधार हुआ है, 11वें नंबर पर आया है रायपुर। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण के जब नतीजे आए तो छत्तीसगढ़ ने किस तरीके से परचम लहराया। दुर्ग जिले की बात करते हैं। सबसे पहले पाटन, जिसे देश में दूसरा स्थान मिला है, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दूसरे नंबर पर पहुंचा है, और ईस्ट जोन में पाटन पहले नंबर पर पहुंचा है। रायपुर रैंक में हालांकि सुधार हुआ है, अभी भी 11वें नंबर पर है, सुधार की जरूरत है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शिखर इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। शिखर, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, लेकिन रायपुर को अभी और ज्यादा सुधार की जरूरत है। हालांकि पहले के मुकाबले सुधार हुआ है, 11वें नंबर पर आ गया है रायपुर। मैं लौटती हूँ आपके पास। शिखर, इस वक्त हमारे साथ इंदौर के सांसद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। किस तरीके से देखते हैं आप इंदौर जो पहले स्थान पर लगातार 6ठी बार पहुंचा है, क्या कहेंगे आज इंदौर वासियों को? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद इंदौर कहूँगा, इंदौर को बधाई। और ये तभी संभव हुआ है कि हमारी इंदौर की देवतुल्य जनता ने एक बार आना बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है लगातार 6 बार आना। और लगातार 6 बार उन्होंने जिस प्रकार से पैरामीटर रैंकिंग हर बार बढ़ रही थी और उस मेरिट में वो टॉप पे आए, बहुत बड़ी बात है। और सबने साथ दिया, और खास करके मैं उन माता बहनों का धन्यवाद देना चाहूंगा जो घरों में 100% सेग्रीगेशन करते हैं, क्योंकि इसका मूल मंत्र जो है वो है सेग्रीगेशन, कचरा गीला सूखा। हमारे इंदौर में तो 5 प्रकार के डस्टबिन है जो कि देश में कहीं नहीं है। तो ये तब भी संभव है कि हमारी जनता ने संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। और महापौर पुष्पवित्र भार्गव जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। क्या कहेंगे आज मध्य प्रदेश के लोगों को? इंदौर की जनता जनार्दन को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने लगातार स्वच्छता को अपनी आदत बनाकर
छठी बार पूरे देश में ये परचम फहराया है और मध्य प्रदेश भी देश भर में नंबर 1 आया है। तो मध्य प्रदेश के भी सभी छोटे बड़े शहर स्वच्छता में देश भर के सभी शहरों से लगातार अपने जन समर्थन के कारण, जनता के पार्टिसिपेशन के कारण आगे बढ़ रहे हैं। और इस सब के पीछे की प्रेरणा श्री शिवराज सिंह जी चौहान है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो प्रण प्राण से जुटकर इन सब चीजों को आगे ले जाने में हमको प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन अभी क्या लगता है, भोपाल जो कि 7वें से 6ठे स्थान पर पहुंचा है, पुष्यमित्र भार्गव जी, कितने सुधार की और जरूरत है? नहीं, मध्य प्रदेश के सभी शहर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भोपाल 7वें से 6ठे पे आया है और निश्चित तौर पर सभी शहर, इंदौर नंबर 1 लगातार है, अगली बार इंदौर फिर सत्ता लगाएगा और सारे शहर देश में एक उदाहरण के रूप में हैं और रहेंगे। शंकर लालवानी जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं लाइन पर। शंकर लालवानी जी, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा है इंदौर का हर बार ये परचम और छठी बार लगातार ये जो हमने देखा है प्रदर्शन जिस तरीके से किया गया स्वच्छता के मामले में इंदौर की तरफ से, कैसे संभव हो पाता है हर बार पहला स्थान? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये तभी संभव होता है कि जब हमारा नेतृत्व आह्वान करता है और उसमें जनता साथ देती है। आप एक बात कहिए कि 100% घरों से कलेक्शन होता है, कोई भी घर वाला अपना कचरा बाहर नहीं फेंकता, कोई भी दुकानदार अपना कचरा बाहर नहीं फेंकता, इवन सिंगल कागज भी आपको इंदौर में कहीं नहीं मिलेगा। ये तभी संभव है कि इंदौर की जो 30 लाख जनता है वो इसमें साथ देती है और पूरा ध्यान रखती है स्वच्छता को लेकर। और उसके साथ साथ जो हमने कचरे का प्रोसेसिंग किया है, अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, वेस्ट से वेल्थ, और आज हम कमा रहे हैं। हमें 2.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सीएनजी प्लांट हमने लगाया, गीले कचरे से सीएनजी बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। आज हम कचरे से कमा रहे हैं। तो ये तभी हुआ कि जब सेग्रीगेशन 100% होता है और सेग्रीगेशन के कारण हम जो प्रोसेस करते हैं उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें, जो कचरा निपटाने में जो खर्च आ रहा है एवरेज शहरों का, वो 1800 से 2000 प्रति टन आता है। हमारे इंदौर का सबसे कम आता है, 600 रुपए प्रति टन हम कचरे का निपटाने में हमको खर्चा आता है। तो बहुत कम है और उल्टा इनकम हमको ज्यादा है। तो ये अगर सस्टेनेबल जो सिस्टम है, ये अगर सभी लोग इस पे चलेंगे, मुझे लगता है, और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया था कि देश भर के दुनिया के लोग वहाँ देखने आते हैं किस प्रकार हम काम कर रहे हैं, क्यों ना हम इसको एक इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम नगर निगम इंदौर दे और थ्योरेटिकल कोई कॉलेज हो। तो IIM इंदौर के साथ शहरी विकास मंत्रालय का MOU हुआ है। अब IIM इंदौर के महापौर से लेके इंस्पेक्टर से लेके नीचे जो सफाई मित्र है, सफाई दरोगा है, उस नीचे तक उसको टेक्निकल गाइडेंस देगा और नगर निगम प्रैक्टिकल दिखाएगी। तो आने वाले दिनों में देश को इंदौर दिशा देगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और निश्चित तौर पर इंदौर जिस तरीके से एक प्रेरणा का स्रोत बना है आज हर एक शहर के लिए, क्योंकि एक स्थान पर पहुंचने के बाद उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और यही काम इंदौर की तरफ से किया गया। मालती राय जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। मालती राय जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। भोपाल 7वें से 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्या लगता है अभी सुधार की गुंजाइश कहां पर है और किस तरीके से भोपाल को स्वच्छता के मामले में कहां काम करने की जरूरत है? देती हूँ भोपाल के सारे जनप्रतिनिधियों को, भोपाल के नगर निगम के समस्त कर्मचारियों को, भोपाल की जनता को, जिनके कारण भोपाल 19 नंबर से लेकर 6 नंबर तक आया और 4000 सैम फेस्टिवल सिटी में भी हमको प्राइज मिलने वाला है। अभी एक प्राइज मिल गया है, दूसरा भी मिलने वाला है। भोपाल को 5 स्टार मिला है और मैं भोपाल की जनता को बहुत जी। इसके बाद एक और अवार्ड लेने अभी हम जा रहे हैं, तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मैं जनता से एक अपील करती हूँ कि जिस तरह का आपने विफल हो
जी बिल्कुल मालती राय जी बोलिए, सुन रहे हैं। जिस तरह से आप अभी सहयोग कर रहे हैं, आगे भी सहयोग करेंगे तो निश्चित ही भोपाल नंबर 1 स्वच्छता में आएगा। बिल्कुल मालती राय जी, और जिस तरीके से हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि अकेले प्रशासन के काम करने से कुछ नहीं होगा, आम जन का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है स्वच्छता के मामले में। ये अकेले प्रशासन की, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस भी शहर में हम रहते हैं उसे हम अच्छे तरीके से साफ रखें। लेकिन मालती राय जी, किस तरीके से प्रशासन की तरफ से आगे और कदम उठाए जाएंगे, खासतौर पर जिस तरीके से हमने इंदौर को देखा, लगातार छठी बार वो पहले स्थान पर आया है। इंदौर से क्या ऐसी चीजें हैं जो सीखने को मिल सकती है और भोपाल में उसको अप्लाई किया जा सकता है? थोड़ी देर से फिर आ रही हूँ लाइन पर। अवार्ड के लिए डिक्लेयर हो गया है, एक अवार्ड और लेने जाना है। ठीक है मालती राय जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आप अवार्ड लेने जा रही हैं भोपाल के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंकर लालवानी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शिखर आपका भी बहुत शुक्रिया अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, रायपुर के रैंक में सुधार जरूर हुआ है, 11वें नंबर पर रायपुर आया है। हालांकि अभी और सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से हमने लगातार देखा है कि प्रदर्शन अच्छा किया जा रहा है। और एक बार फिर से शिखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, दुर्ग की हम बात करते हैं, जैसे हमने देखा परचम जरूर लहराया छत्तीसगढ़ ने, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है। दुर्ग में जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला स्वच्छता के मामले में, किस तरीके से दुर्गवासी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं? तो शिखर के पास मैं वापस लौटती हूं, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दुर्ग जिले के पाटन को देश में दूसरा स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ का परचम स्वच्छ सर्वेक्षण के मामले में एक बार फिर से देखने को मिला है। बात कर रहे हैं यहां पर 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की। ये तस्वीरें देखिए, ये अवार्ड लेने के बाद ये खुशी का माहौल, ये जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन रहा, मध्य प्रदेश का प्रदर्शन रहा, लोग मिठाई खिलाते हुए एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पल हो जाते हैं, क्योंकि साफ सफाई का ख्याल रखना ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब इस स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे सामने आते हैं, लगातार जिस तरीके से देखिए इंदौर प्रदर्शन कर रहा है, छठी बार लगातार पहले स्थान पर। और अगर राज्यों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को अव्वल स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ ने भी अच्छा प्रदर्शन इस बार किया है। थोड़ा सा और जहां पर कमी रह गई है उसमें सुधार किए जाने की जरूरत है, और किस तरीके से सुधार करना है इस पर लगातार काम चल रहा है। ये तस्वीरें हैं जश्न मनाती तस्वीरें, लोग जो एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अवार्ड लेने के बाद की जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सफाई में इंदौर ने एक बार फिर से सिक्सर मारा है। और शिखर देखिए हमारे साथ जुड़े हुए। शिखर, क्या रिएक्शन दुर्ग के लोगों का? तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, जश्न मनाती तस्वीरें हैं, लेकिन दुर्ग की अगर हम बात कर लेते हैं, पाटन शहर ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे इस पर? स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो आई है उसमें पाटन ने एक बड़ी छलांग लगाई है। पूरे देश भर में पाटन को दूसरा स्थान मिला है, और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद पाटन क्षेत्र से ही जो है बिलोंग करते हैं। और इस स्थिति में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें पाटन को पूरे देश भर में दूसरा स्थान मिला है। स्वच्छता के मामलों में अगर बात की जाए तो पाटन जो है 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर है। ईस्ट जोन की अगर बात की जाए तो ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ का पाटन जो है वो पहले स्थान पर है। लोगों में खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, और लोग हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। पाटन को सफाई के मामलों में दूसरा स्थान मिला है, किस तरह से देखते हैं, कितनी खुशी है इसे? सर, ये मतलब जान के बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी की बात है कि हमारे मतलब यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के गृह नगरी दुर्ग जिले के पाटन बहुत ही मतलब स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर में है। इस जो में पहला बहुत खुशी की बात है, और ये जान के देश में अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में खुशी का माहौल है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल खुशी का माहौल है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। पाटन को पूरे देश भर में दूसरा स्थान मिला 1 लाख से कम आबादी वाले में। सफाई की बात की जाए तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सफाई व्यवस्था और बेहतर की जाए कि पहले नंबर पर मिल जाए? जो पाटन एक ऐसा गांव है जो छोटा से छोटा बच्चा जानता है, जो छत्तीसगढ़ का सीएम का गांव है, जो पाटन ऐसा सुरक्षा अभियान पे सेकंड नंबर पे आया है, जो सब जिलों को सुरक्षा अभियान चलाया जाए। बिल्कुल, ये जो है जिस तरह से व्यवस्थाएं पाटन में बिल्कुल।